लो रिस्क और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? मतलब एक तरफ है शांत समुंदर और दूसरी तरफ है रोलर कोस्टर राइड। तो आप किस तरफ जाएंगे? नहीं पता? तो कोई बात नहीं। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एंड साथ में हेल्प करेंगे आपको टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनका रिस्क टॉलरेंस काफी कम होता है और जो हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। ये फंड्स ऐसे होते हैं जहां पैसा ज्यादा स्टेबल जगह लगा होता है, जैसे डेट फंड्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और लिक्विड फंड्स। यहाँ पर जनरली रिटर्न्स सिंगल डिजिट में रहते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लिक्विड फंड में। एक साल बाद आपको 1,06,000 रुपए से 1,08,000 रुपए तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मतलब अराउंड 6 to 8% के रिटर्न मिल सकते हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ना मार्केट का टेंशन होगा और ना ही वोलेटिलिटी का ड्रामा देखना पड़ेगा। लो रिस्क फंड्स का मोटो होता है ज्यादा रिटर्न का लालच नहीं, पर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगेगा जो स्टेबल रिटर्न्स का पोटेंशियल रखते हैं। हमने लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं व्हाट आर हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मार्केट के वोलेटिलिटी का स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो भी एग्जांपल्स बताए हैं वो सभी फंड्स वेरी हाई रिस्क फंड कैटेगरी के अंडर आते हैं। यहाँ रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न का स्कोप भी होता है। मतलब पैसा बढ़ने का पोटेंशियल तो हो सकता है बट रिस्क का स्ट्रेस उससे भी ज्यादा होता है। हाई रिस्क फंड पर भी हमारा एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको कौन सा फंड चूज करना है उसको डिसाइड करने के लिए कुछ बातों को समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न। एक सिंपल इक्वेशन हमेशा याद रखना दोस्तों, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल, पर साथ में उतनी ही नींद कम और स्ट्रेस ज्यादा। एंड अगर रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम रहेगा और स्ट्रेस भी कम रहेगा। ज्यादा रिस्क के केस में कीवर्ड है पोटेंशियल। ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस चांसेस हाई हो जाते हैं अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो। गेन का पोटेंशियल हाई होता है बट लॉसेस की पॉसिबिलिटी भी हमेशा रहेगी। हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लो रिस्क फंड में रिटर्न आपको 6% से 8% मिल सकता है एंड रिस्क रिलेटिवली कम होता है, और हाई रिस्क फंड्स में रिटर्न्स 12 से 20% तक हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन रिस्क ज्यादा है क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर ही ऐसा होता है। काफी कुछ जान लिया आपने हाई और लो रिस्क फंड्स के बारे में। अब देखते हैं विच फंड टू चूज। हर फंड सबके लिए नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। आप पैसे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका एंड गोल क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको सही फंड चूज करने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपके गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, जैसे कि घर का डाउन पेमेंट करना, शादी के एक्सपेंसेस या कोई फॉरेन ट्रिप, तो आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सूटेबल हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स का टाइम फ्रेम यूजुअली 1 to 3 इयर्स का होता है। वहीं अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, मतलब 7 इयर्स या उससे ज्यादा, लाइक रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन एटसेट्रा हैं, तो आप हाई रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लो एंड हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी काफी टाइप के होते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है? आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड अगर आप वो सही से कर लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से उन पर बात करेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स टू कंसिडर बिफोर चूजिंग म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले आता है रिस्क टॉलरेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मार्केट गिरते ही आपका हार्ट रेट आपकी स्मार्ट वॉच पे अलर्ट भेजना शुरू कर दे तो भाई हाई रिस्क फंड्स आपके लिए नहीं हैं। चलिए इसे दो इन्वेस्टर्स के एग्जांपल से समझते हैं, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए यंग है, जॉब लग गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने 10,000 रुपए मंथली SIP स्मॉल कैप फंड में डाल दिया है। मार्केट गिर गया है 20%। उसने बोला नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म है। इन्वेस्टर बी घर चला रहा है, लोन भी है और 10,000 रुपए की मंथली SIP भी। सेम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, मार्केट गिरा, नींद गई, तो उसने फंड निकाल लिया लॉस में। तो शॉर्ट में कहूँ तो आपके पेशेंस और हार्ट का हेल्थ डिसाइड करेंगे कि आपको हाई रिस्क फंड्स लेने हैं या फिर लो रिस्क फंड्स। चलिए देखते हैं फैक्टर नंबर 2, दैट इज टाइम होराइजन।
ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट कर लो फिर से। आप कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फंड चूज करने में। फैक्टर नंबर 3, गोल क्लैरिटी। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो फंड का सिलेक्शन वाइल्ड गेस हो जाता है, जैसे विदाउट रेसिपी कुकिंग करना। कौन ही पसंद करेगा ऐसा खाना खाना। फैक्टर नंबर 4 इज फंड हिस्ट्री। फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर है बट नॉट गारंटी। फंड के पास्ट रिटर्न का रीजन समझो, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन के परफॉर्मेंस सिर्फ उसके एवरेज देखकर नहीं किया जा सकता, साथ ही पिच और वेदर कंडीशंस भी देखने पड़ते हैं। फैक्टर नंबर 5 इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड मैनेजर और एएमसी अपनी सर्विस के लिए आपसे जो फीस चार्ज करते हैं, ये हर साल आपके रिटर्न में से कट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं एक्सपेंस रेशियो का फंडा। मान लीजिए फंड ए ने रिटर्न दिया ऑफ 13%, एक्सपेंस रेशियो है 2.5%, नेट रिटर्न आपको मिलेगा 10.5%। फंड बी ने रिटर्न दिया 12%, एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, नेट रिटर्न हुआ 11.5%। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड ने ज्यादा पैसा दिया डिस्पाइट कम रिटर्न शो करने के। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक्सपेंस रेशियो छोटा है पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न में बड़ा फर्क डाल देते हैं। एसआईपी हो तो और भी ज्यादा इफेक्ट करेगा। फैक्टर नंबर 6 इज फंड मैनेजर। फंड मैनेजर सूटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी स्ट्रैटेजी वीक है तो आपका पैसा डूब सकता है। कैसे चेक कर सकते हैं कि फंड मैनेजर सूटेबल है? चलो कुछ तरीके बता देते हैं। आपको चेक करना है फंड का परफॉर्मेंस उसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसे रहा, सेम मैनेजर ने दूसरे फंड्स में क्या परफॉर्मेंस दिया, मार्केट गिरते वक्त उसने कैसे हैंडल किया। अच्छी कंसिस्टेंसी और समझ वाले मैनेजर का फंड लेना। अब क्या करना है आपको ये क्लियर हुआ? नहीं तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, हाई रिस्क प्लस लो रिस्क का मिक्स पोर्टफोलियो बनाएं। अब बात आती है सबसे सही कॉम्बो की, क्या दोनों मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाना सही है? एक रास्ता ये भी है, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 6 लाख रुपए हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 4 लाख रुपए लो रिस्क स्टेडी रिटर्न फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बो एंश्योर करेगा कि मार्केट गिरता है तो सब कुछ नहीं डूबता, मार्केट चढ़ता है तो आपका इक्विटी पार्ट ऊपर ले जाता है। मेंटल पीस मिलता है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बस सब ठीक है। देखिए ना हर बार हाई रिस्क हीरो होता है और ना लो रिस्क जीरो। अपनी एज, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से मिक्स बनाओ और अपने पोर्टफोलियो को एक सुंदर बैलेंस्ड थाली बना दो। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करो और ऐसे और फाइनेंस के फंडे चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।